हेलो एवरीवन, थंबनेल देख करके आपको मालूम लग गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर हम दिन में पढ़ें या फिर रात में पढ़ें, मॉर्निंग के टाइम में पढ़ें या फिर इवनिंग के टाइम में पढ़ें, पढ़ने का सही समय कौन सा होता है। तो पढ़ने के सही समय की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ने का जो समय है, पढ़ने का सही समय दिन या रात। दिन में पढ़ें या फिर रात में पढ़ें, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको इस बात से मैं अवगत करा दें कि पढ़ने के लिए समय डिसाइड करना ठीक नहीं है। आपका जब तक मन लगे तब तक आपको पढ़ना है। आप ये डिसीजन नहीं लें कि नहीं मुझे सुबह ही सुबह पढ़ना है। आप ये डिसीजन नहीं लें कि मुझे नाइट में ही पढ़ना है। पढ़ने के समय की बात करें तो आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपका पढ़ाई में मन लगे। तब तक आपकी आंख ये नहीं कह देती कि अब मुझे रिलैक्स चाहिए, अब मुझे सोना चाहिए। तब तक आपको पढ़ना है जब तक आपका पढ़ने में मन लगे। चाहे रात के 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बजे या 2 बजे या फिर 3 भी बज जाए, तब तक आप पढ़िए जब तक आपका पढ़ाई में मन लग रहा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आप उठाइए, टॉपिक को आप तब तक पढ़िए जब तक उस टॉपिक में आपका मन लग रहा है, तब तक आप उस टॉपिक को पढ़िए। अगर उस टॉपिक से ऊब जाते हैं, नींद नहीं आ रही लेकिन आप उस टॉपिक से ऊब जाते हो, तब आप दूसरा टॉपिक पकड़िए या फिर दूसरी सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपने टॉपिक उठा लिया, कोई जैसे मैथमेटिक्स में आपने लिमिट उठा लिया या फिर रीजनिंग में आपने घन उठा लिया, पासा उठा लिया, तो पासे को आप तब तक पढ़िए जब तक उसे फिनिश ना कर लें। बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं। एक ही दिन में आप उसे करने का प्रयास करेंगे तो वो रूल्स आपके दिमाग में फीड रहते हैं और जल्दी से आपका टॉपिक फिनिश होने की कगार पर आ जाता है। तो इसलिए आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक को फिनिश करने की आप कोशिश कीजिए, चाहे भले 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपका मन अपने आप लग जाएगा। पहले ये डिसीजन ले लिया करें कि इस समय में मैं इस टॉपिक को फिनिश कर सकता हूँ या फिर 2 दिन में मैं इस टॉपिक को फिनिश कर सकता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स का आपने टॉपिक उठा लिया, कोई ग्रुप थ्योरी कि ग्रुप थ्योरी आपको ये फिनिश करनी है, 2 दिन में फिनिश करनी, बिल्कुल आप कर सकते हो। आप एक बार उठाइए तो सही। मन से आप पढ़ेंगे तो अपने आप तुम्हारा माइंड है, आपका दिमाग है, आपका जो मन है, अपने आप मन लगेगा और उसे पूरा टॉपिक को फिनिश करने की ओर अग्रसर होगा। तो इसलिए आप टॉपिक वाइज पढ़िए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आपका रिवीजन पर भी आपको मेन फोकस देना है। जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया तो संक्षेप में आप उसका रिवीजन किया करें। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट उन्हें संक्षेप में आप उन्हें लिखिए। नहीं तो पीछे समरी दी जाती है, जैसे कोई भी आपके नोट्स हैं या कोई गाइड है तो पीछे लास्ट में समरी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या करें, रिवीजन करें। सभी प्रश्नों का रिवीजन कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए, लेकिन थ्योरी का जो सारांश है उसका आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा आपको करना है। बहुत से बच्चे पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे वाले को भूलते जाते हैं। वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पढ़ने की कोई टाइमिंग नहीं होती है। आप 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़िए, लेकिन उसके बाद में आपको नींद पूरी करनी है। 3 बजे तक नाइट को आपने पढ़ लिया तो सुबह आप जाग जाइए, 8 बजे जाग जाइए या 9 बजे जाग जाइए, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, नहीं हम तो मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि कोई ये सोचता है कि मॉर्निंग में हम अच्छी तरीके से पढ़ लें, दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नहीं, हम नाइट में पढ़ेंगे क्योंकि नाइट में शांत वातावरण होता है।
शोरगुल नहीं होता है, तो उनका जो दिमाग है वो डाइवर्ट नहीं होता है और अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर जाते हैं। अरे पढ़ने वाले तो नाइट में पढ़ने वाले भी IAS वगैरह हो गए, दिन में पढ़ने वाले खेतों में भी काम कर रहे हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आपको दिन में पढ़ना है या फिर नाइट में पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब तक पढ़िए तब तक आपका मन लग रहा है पढ़ाई में, जब तक आप पढ़िए। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि आप रिवीजन ज़रूर रखिए। आपको 80% आपको रिवीजन करना है, ये ध्यान रखना है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका दूसरे दिन आप रिवीजन कीजिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाने के बाद में फिर रिवीजन कीजिए और पर्टिकुलर एक सप्ताह में कोई एक दिन निकालिए जिसमें आपको रिवीजन करना है। एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे क्या है, ऊब जाते हैं कि हमने अब पढ़ लिया, बस अब हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। उस समय आप क्या करें? पढ़ने से ऊब जाते हैं तो उस समय आप एनालिसिस करें, टहलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, टहलते टहलते आप पढ़िए और रिवीजन कीजिए। मैप वगैरह लगा लिए जाती हैं तो उनको एनालिसिस कीजिए, देखिए आप उसमें। हम भी इसी तरीके से पढ़े हैं। मेरा जो पढ़ने का तरीका था, एक रूम था, रूम में हम अच्छी तरीके से पढ़ते थे। एक मित्र था हमारा, तो पता नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में 11 बज गए, 12 बज गए, 1, 2, 3 बजे तक हम पढ़े हैं। कभी कभी तो 4 बज जाते थे, इतना मन लगता था। आपको घड़ी नहीं देखी, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात है। इसमें घड़ी है वो नॉट अलाउ आपकी। आपको टाइमिंग तो देखनी नहीं है कि कितने बज रहे हैं, ये टाइमिंग आपको देखनी है कि 12:15 बज गए या फिर 1:30 बज गया। आप तब तक पढ़िए जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है। तो पढ़ने की जो समय थी, पढ़ने की टाइमिंग थी, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अवगत करा दिया। हमें भी इसी तरीके से पढ़े। मुझे अच्छा लगता था नाइट में, शांत वातावरण होता था, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं था, तो अच्छे तरीके से हमारी मेहनत हो जाती थी। और आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप पढ़िए, चाहे सुबह के टाइम में पढ़िए, दिन में पढ़िए, नाइट में आप सो जाइए। नींद आप भरपूर लीजिए। जब भी नींद आए आपको, जैसे आप दिन में आ गए कोचिंग के बाद में, आप सोच रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, नहीं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस समय आप रिलैक्स चाहिए, आपके दिमाग को रिलैक्स की आवश्यकता है। तो वहाँ पर आप सो जाइए, 1 घंटा सो जाइए, आप रिफ्रेश हो जाएंगे उसमें। उस 1 घंटे को आप शाम को जो सोते हैं उसमें आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आपका मन लगे पढ़ाई में तब तक पढ़िए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।